और आगे बढ़ेंगे। एमपी में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन है। आज राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से उम्मीदवारों के बीच चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा। पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने 100 से ज्यादा चुनाव चिन्ह तय किए हैं, जिसमें लेडी पर्स, फ्रॉक, ढोलक और हारमोनियम भी शामिल है। चुनावों में निर्वाचन के लिए आज से चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाना है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह इस वक्त हमारे साथ, उन्हीं से जानेंगे कि सर आज से जो जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, पंच और सरपंचों के लिए चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाना है। कुछ इंटरेस्टिंग अगर कहें तो चुनाव चिन्ह इस बार हर साल ही पंचायत चुनाव में रखे जाते हैं। मोमबत्तियां हैं, फावड़ा है, इस तरीके के चुनाव चिन्ह जो है वो आवंटित किए जाएंगे। जैसा आप सभी जानते हैं कि जो 3 स्तरीय पंचायतें हैं उनके 4 पदाधिकारियों के जो निर्वाचन है वो गैर दलीय आधार पे होते हैं। आज नाम वापसी का अंतिम दिन है जो 10 जून है, और इसके पश्चात जैसे ही नाम वापसी खत्म होगी, समाप्त होगी प्रक्रिया, समस्त ऐसे पात्र अभ्यर्थियों को जिनके फॉर्म सही हैं उनको आज निर्वाचन प्रतीक चिन्हों का आवंटन रिटर्निंग ऑफिसरों के द्वारा किया जाएगा। पंच स्तर पर, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत स्तर पर। ये जो नाम निर्देशन पत्र के बाद जो हम प्रतीक आवंटन करते हैं, चुनाव चिन्ह आवंटन करते हैं, इसकी प्रक्रिया बड़ी सिंपल रखी गई है हमारे अधिकारियों की मदद के लिए और जो हमारे अभ्यर्थी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी मदद के लिए। प्रत्येक अभ्यर्थी का जो नाम मतपत्र पे रहेगा वो अल्फाबेटिकल रहेगा, अंग्रेजी के अल्फाबेट पे ABCD से शुरू होंगे और वो नाम उस क्रम में ABCD के क्रम में जमा दिए जाएंगे। और फिर हमने प्रत्येक पदाधिकारी के लिए, जैसे जिला पंचायत है, जनपद पंचायत है, सरपंच है और पंच है, इनके लिए हमने प्रतीक चिन्ह जो है फ्रीज कर रखे हैं कि नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये होगा। तो जो हमारा सदस्य या जो हमारा कैंडिडेट या अभ्यर्थी 1 नंबर पे है मतपत्र पे, उनको 1 नंबर का चिन्ह मिल जाएगा, उनको 2 नंबर का मिल जाएगा। जो चुनाव चिन्ह है अगर इससे समझाने की कोशिश करी जाए, जैसे जिला पंचायत जैसे आप देखेंगे फॉर एग्जाम्पल कि तीर, कमान, 2 पत्तियां, ऊता, सूरज, इस तरह से अगर है चुनाव चिन्ह है तो इसी क्रम में उनको आवंटित होते चले जाएंगे। नियमों में कैंडिडेट है, प्रत्याशी है, ये उसी क्रम में उनको आवंटित होते चले जाएंगे। इसी क्रम में फिर जनपद सदस्यों के भी बने हैं। फिर इसी क्रम में हमने सरपंच साहब लोगों के लिए बनाया है और पंच के लिए भी इसी क्रम में हमने चुनाव चिन्ह बनाए हैं। तो अल्फाबेट ऑर्डर में उनके मतपत्र का क्रम बन जाएगा और इस क्रम में उनको चुनाव चिन्ह 1, 2, 3, 4, 5, 6 आवंटित हो जाएंगे। ये क्रम बड़ा सिंपल रखा है हमने। ये जरूर है कि एक तरह का चुनाव चिन्ह दूसरे में नहीं है, और अगर कहीं जो चुनाव चिन्ह की सूची हमने जिलों को दी है उससे ज्यादा कैंडिडेट आ जाते हैं जिसकी संभावनाएं यदा कदा कहीं कहीं होती है, तो हमने कुछ मुक्त चुनाव चिन्ह भी रखे हैं, उसमें से वो लोग आवंटित कर देते हैं। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। खबर भोपाल से, जहां फंदा पंचायत में लोगों ने जनपद सदस्य का निर्वाचन अनोखे तरीके से किया। यहां बजरंगबली को साक्षी मानकर लोगों ने जनपद सदस्य का चुनाव किया। बताया जाता है कि फंदा पंचायत के वार्ड नंबर 12 से जनपद सदस्य के चुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल किया गया था और नाम वापसी के आखिरी दिन आज तीनों के नाम की पर्ची हनुमान मंदिर में रखी गई, जिसमें लाल सिंह गुर्जर की पर्ची निकली और दूसरे दोनों ही उम्मीदवारों की सहमति से जनपद सदस्य चुन लिया गया। और जबलपुर हाईकोर्ट ने आज करीब 30 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सीएम राइज स्कूलों के टीचर्स के तबादलों पर रोक लगा दिया। हाईकोर्ट ने पाया कि सीएम राइज स्कूलों के टीचर्स ने अपनी पदस्थापना के लिए नियमों के मुताबिक चॉइस फिलिंग की थी, लेकिन चॉइस फिलिंग को दरकिनार करते हुए टीचर्स के तबादले दूर दूर के स्कूलों में कर दिए गए। मध्य प्रदेश के 274 सीएम राइज स्कूलों के ऐसे कई टीचर्स ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अब हाईकोर्ट ने शिक्षकों को राहत दी है और आगामी सुनवाई तक उनके तबादलों पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने इस मामले पर राज्य सरकार और प्रदेश से स्कूल शिक्षा विभाग को आदेश दिया है कि वो याचिकाकर्ता शिक्षकों की शिकायतों का निराकरण करें और कोर्ट में अपना जवाब पेश करें। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षा को उत्कृष्ट प्रदान करने के लिए सीएम राइज स्कूल की स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश में करीब 274 स्कूल जिसके लिए चयन किए गए थे कि इसमें छात्रों को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसकी प्रक्रिया चालू हुई, परंतु सरकार और अधिकारियों के
अनियमितता के कारण, गलती के कारण उस स्कूल में जो पढ़ाने वाले शिक्षकों का चयन किया गया था, उसमें जो विषय बिंदु रखे गए थे कि चयनित होने वाले शिक्षकों को एक परीक्षा देनी पड़ेगी, प्रक्रिया के अंतर्गत सीएम राइज स्कूल में आना पड़ेगा। उन्होंने उसको जो उन्होंने एग्ज़ाम लिया था उस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड किया। उसके बाद सरकार ने ये निर्णय किया कि आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। शिक्षकों ने चॉइस फिलिंग की, परंतु चॉइस फिलिंग करने के बाद जिस स्कूल में उन्होंने चॉइस फिलिंग की थी, सरकार के द्वारा उन्हें उस स्कूल में न देकर उससे करीब 50 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर अलग स्कूलों में उनकी पदस्थापना की गई।